आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना विधि को हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। किसी भी सवाल को प्रस्तावना विधि से कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, हमारे साथ एक क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14 एंड x - y = 4। ठीक है, हम लोग देखेंगे इसको समीकरण 1 और इसके समीकरण 2 को मानेंगे। हमें इस चैप्टर इस प्रस्तावना विधि में करना क्या होता है, किसी भी चर को चाहे x या y को दूसरे के पदों में, दूसरे चर के पदों में लिखना होता है। इसमें क्या किया, समीकरण 1 को हम लोग ने यहाँ पे लिख लिया x + y = 14। ये दिया हुआ है, हम लोग क्या किया y की टर्म को राइट हैंड साइड में दे दिया। तो x का जो चर वैल्यू है क्या है, वो y के टर्म में आ गया, एक चर के वैल्यू दूसरे चर के पदों में आ गया। अब क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या किया, x का मान हम लोग निकाला 14, y उधर भेजा था, x = 40 - y। अब x के मान को हम लोग समीकरण 2 में रखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में हम लोग यहाँ पे रख रहे हैं। ठीक है, हमें क्या मिला 14 - y, x के यहाँ पे हम लोगों ने इसको रखा -y = 4। -y कितना हो जाएगा, -2y। 14 - 2y = 4। ठीक है, -2y 14 इधर लेफ्ट में प्लस में, राइट में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 4 में से 14 के कितना हो गया, 10 बच गया। 2y माइनस से माइनस क्या हो गया, हमारा कैंसिलेशन हो गया, 2y = 10 हो गया। 2y = 10, यहाँ पर मल्टीप्लाई में 2 है, डिनोमिनेटर में डिवाइड हो जाएगा तो 10/2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी है, 5। यहीं पे सॉल्व नहीं, ये तो y की वैल्यू आ गई। अब क्या करते हैं, y की वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक है, आप 2 में भी रख सकते हो, 1 में रखा हम लोगों ने, तो y का मान जो हम लोगों ने रखा x + y = 14। ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, जो निकाला है 5। तो x + 5 = 14। 5 इधर प्लस में है, राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x = 14 - 5। x की वैल्यू कितनी गई, हमें x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। हम किसी भी सवाल को प्रश्न में निकल कैसे सवाल करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। अब आगे हम लोग एक और सवाल देखते हैं और उसमें देखते हैं x और y के मान क्या निकलता है। एक और सवाल दिया हुआ है 7x - 15y = 2 एंड x + 2y = 3। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं, इक्वेशन 2 हम क्या करते हैं, समीकरण 2 इक्वेशन 2 को लेते हैं। क्या दिया हुआ है, x + 2y = 2। तो अब x का वैल्यू जो है y के टर्म में ले लेते हैं हम लोग। तो क्या करेंगे, y को क्या करेंगे, जब राइट हैंड साइड में भेज देंगे तो x निकल लेगी 3 - 2y। ठीक है, y को भेजा -2y हो गया। अब x की वैल्यू जो मान है उसको समीकरण 1 में रख देते हैं। यहाँ पर x का मान जब रखेंगे, यहाँ पर x का मान रखिए 7 - 2y - 15y = 2। 7 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या है 21, और 7 का इस टर्म में जब मल्टीप्लाई किया क्या 41। दोनों मल्टीप्लाई करके क्या है, मल्टीप्लाई का ब्रैकेट होता है, मतलब होता है। तो 21 - 14y - 51 = 2। ठीक है, अब -40y और -50y कितना हो जाएगा, -21। ठीक है, अब क्या करेंगे, 21 जो हमारा राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट में, उसको राइट में ले जाएंगे। राइट में क्या माइनस में जाएगा, -20y = 2 - 21। 2 में से 21 कितना बचेगा, 90 बचेगा, -90 बचेगा। ठीक है, तो -90 बचेगा, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस क्या करेंगे हम लोग, काट 20। अगला सवाल क्या हुआ है, 7x - 15y = 2 और दूसरा क्या दिया हुआ है, x + 2y = 3 दिया। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन 2 मान लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप में समीकरण 2 को लिख लिया अलग से। अब x का वैल्यू जो हम लोग y के टर्म में, y के पदों में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, हम लोग 2y को जो टर्म है उसको क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट हैंड में भेज देंगे। तो x की वैल्यू जो क्या हुई, y के टर्म में आ गई। अब x का जो मान है हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोगों ने रख दिया। तो 7x है, x हम लोग रखा 7, x के क्या लिखेंगे 3 - 2y - 15y = 2। x का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे क्या जाएगा 21, और x का इस टर्म में यूज करेंगे तो क्या जाएगा 7 × 2 = 14 - 40y - 50y = 2। 14y - 15y कितना हो जाएगा, -29y। तो 21 - 29y = 2 हो गया। ठीक है, अब 21 जो हमारे लेफ्ट में है उसको राइट में भेज दिया। 2 में से क्या होगा, 21 माइनस हो जाएगा, -29y = 2 - 21। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 2 में से 21 गया तो कितना बचेगा, -19। माइनस दोनों तरफ है तो इसको कैंसिलेशन कर देंगे, 29y = 9 आएगा। अब 29y के साथ मल्टीप्लाई में उसको क्या करेंगे, नीचे डिवाइड में भेज देंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 19/29। ठीक है, अब y के मान को क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 हमारा क्या है, यहाँ पर x + 2, y की जगह क्या है हमारा 19/29 = 3। 2 का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे न्यूमरेटर में, तो 2 का मल्टीप्लाई 90 में कितना होगा, x + 38/29 = 3। अब इस टर्म को जो लेफ्ट में है 38/29 इसको राइट में भेज देंगे। 3 - 38/29 माइनस साइन क्या होगा हमारा चेंज हो जाएगा।
अब क्या है, हम लोग एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने पे कितना आ गया 29, एलसीएम लेने पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया हम लोगों ने, या करते हैं डायरेक्ट इस तरह कर सकते हैं, 3 माइनस 38/29 एलसीएम ले लिया, 29 वन एलसीएम कितना आएगा 29 आ गया, ठीक है। अब इसमें 29 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, तो 3 इंटू 29 कितना हो जाएगा 87। अब 21 से 21 डिवाइड करेंगे तो 1 आया, 1 का मल्टीप्लाई 31 किया कितना गया 38, ठीक है। 87 में से 38 कितना बचेगा 49, ठीक है, अपॉन में 29, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 49/29, ठीक है। तो वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई एक 19/29 और एक्स की वैल्यू 49/29। किसी भी सवाल को कक्षा में तो ऐसे सॉल्व करके आसानी से आंसर ला सकते हैं।